बात कही और डॉक्टर कोटा में एलन एल्यूमिनियम माफ कीजिएगा एल्यूमिनाई मीट में सामान्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर से सैकड़ों डॉक्टर्स कोटा पहुंचे। इसी कड़ी में आज कार्यक्रम के दूसरे दिन कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हुए हैं। मीडिया से बातचीत करने पर बिरला ने कहा है कि विद्यार्थी जिन्होंने कोटा में संस्कार और शिक्षा प्राप्त की है वो आज कोटा मेडिकल सहित अन्य विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सिर्फ कोटा में ही नहीं, दूसरे राज्यों और यहां तक कि विदेशों में भी अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। ये कोटा के लिए काफी गौरव की बात है। 1990 से 2014 तक के बीच में जो अभ्यर्थी सेलेक्ट होकर चिकित्सक बने हैं या अन्य फील्ड में हो, वो सभी आज यहाँ पर इकट्ठा होकर अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। वहीं जो स्टूडेंट हताश हो जाते हैं उनको भी बिरला ने संदेश देते हुए कहा कि चुनौतियों से लड़े, आज नहीं तो कल सफलता निश्चित मिलेगी। हताश हो जाने से जीवन का लक्ष्य नहीं मिलता है। नहीं है अपने वो सब विद्यार्थी जिन्होंने यहाँ शिक्षण प्रशिक्षण संस्कार प्राप्त किए और देश के बाहर भी जो मानवीय सेवा पुण्य सेवा का काम कर रहे हैं, चिकित्सा सेवा मानवीय सेवा पुण्य सेवा है, वो सब विद्यार्थी 1990 से लेकर 2014 तक के सब अपनी यादों को पुरानी यादों को ताज़ा करने आए और उन्होंने यहाँ पर बदलते इस कोटा को देखा है। यहाँ पर उन्होंने जो शिक्षण प्रशिक्षण आध्यात्मिक संस्कार संस्कृति जो कुछ भी प्राप्त किया और उन्होंने इस कोटा के अंदर जो एक अच्छे वातावरण के अंदर, आज कोटा मैं कह सकता हूँ कि देश में वो शहर है जहाँ पर शिक्षा प्रशिक्षण का एक अच्छा वातावरण है, जहाँ पढ़ने वाला देश का अलग अलग राज्य का विद्यार्थी यहाँ पर बेहतर शिक्षा प्राप्त करता है, अच्छे संस्कार प्राप्त करता है। यहाँ कोटा के सभी लोग उनको परिवार की तरह रखते हैं। यहाँ के छात्रावास देश के सबसे बढ़िया छात्रावास हैं। यहाँ का वातावरण सबसे अच्छा वातावरण है। जभी तो देश के अलग अलग राज्यों के विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं। कुछ विद्यार्थी हैं जो चुनौतियों से आपदा से नहीं लड़ पाते, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि चुनौतियों से लड़ें, आपदा से लड़ें। आज नहीं कल सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, लेकिन चुनौती और आपदा से लड़ने के लिए आत्मविश्वास पैदा हो और ये पढ़ने वाले विद्यार्थी आज उनको आत्मविश्वास देंगे कि कैसे हमने किस परिस्थिति में पढ़कर आज देश के अलग अलग राज्यों के अंदर मेडिकल जैसी सेवा का काम कर रहे हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर हैं, कोई सीईओ हैं कंपनियों के अंदर, केवल डॉक्टर ही नहीं है, अलग अलग कोई आईएएस ऑफिसर हैं। इन सब को लेकर उन नए विद्यार्थियों में प्रेरणा मिलेगी और देश भर का विद्यार्थियों को लगेगा कि हम कभी भी संघर्ष से लड़ते रहें, हमेशा